बीते हफ्ते यूपी के संभल में जामा मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान हुआ बवाल इस समय सुर्खियों में है। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे कराया जा रहा था। यहां यह समझना जरूरी है, अगर कोई कोर्ट किसी भी इमारत के सर्वे का आदेश दे देती है तो सर्वे होने मात्र से उस पर दावा करने वाले कब्जा नहीं कर सकते। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे जैसे वे 15 अगस्त 1947 को थे। यही कानून धार्मिक स्थलों के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने के साथ ही इसकी भी परमिशन देता है कि किसी भी स्थल का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए उसका सर्वे कराया जा सकता है। इसी के चलते पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ और फिर धार मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर का भी हुआ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ज्ञानवापी और भोजशाला में सर्वे के दौरान वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा संभल में हुआ। संभल में इतना अधिक उपद्रव हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें कई पुलिस वाले भी थे। कहा जा रहा है कि संभल में भीषण पत्थरबाजी से लगता है एक गुट ने उसके लिए पहले से तैयारी करके रखी थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि 2020 में जब अयोध्या विवाद का फैसला आया था तब सबको लगा था अब इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। अयोध्या का मामला आखिरी बड़ा विवाद है, लेकिन अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर सर्वे हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून सर्वे में आड़े नहीं आता। किसी संरचना का पूर्व स्वरूप क्या था ये जानना कोई विवाद का विषय नहीं है, ये जाना जा सकता है, यानी सर्वे हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी के बाद मथुरा, संभल और अब अजमेर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। संभल में जिस तरह सब कुछ 1.5 घंटे के अंदर हो गया, उसके बाद एक शक पैदा होता है। अब सवाल यह है कि इस देश में इतने मंदिर, मस्जिद, दरगाहें हैं कि आप कहां कहां इन चीजों को खोजेंगे? फिर तो सब कुछ इसी पर अटक के रह जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया था, हमें हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो लगता है इसमें धार्मिक भावना से कहीं ज्यादा सियासत है। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। संभल शहर के केंद्र में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर बनी शाही जामा मस्जिद आसपास की सबसे बड़ी इमारत है और ये राष्ट्रीय सुरक्षित घोषित इमारत है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि उसकी टीम सालों से अंदर नहीं जा पाई है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अरसे से यह दावा किया जाता रहा, यहां पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के आधार पर कुछ लोग स्थानीय कोर्ट गए। 19 नवंबर को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिए। पता नहीं संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर क्या अफवाह उड़ाई गई, लेकिन यह तो तय है सर्वे के बाद भी यथास्थिति में कोई बदलाव होने वाला नहीं था। आखिर जब अयोध्या में मंदिर के अकाट प्रमाण मिलने के बाद भी मंदिर साबित करने में इतने साल लग गए, तो भला संभल हो या किसी दूसरी जगह इतनी आसानी से कोई कब्जा कैसे कर सकता है? लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि हर वर्ग सशंकित है। कई लोग युवाओं को भड़का देते हैं। जोश से भरे ये युवा नहीं जानते कि पत्थरबाजी या हिंसा की एक भी घटना उनके करियर को बर्बाद कर सकती है। फिलहाल एएसआई की रिपोर्ट में खुलासा मस्जिद के भीतर हुए अवैध निर्माण को लेकर हुआ है। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अजमेर में दरगाह के अंदर सर्वे कराने की याचिका का मामला भी सामने आ गया। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी संभल और अजमेर में जो कुछ हो रहा है उससे मुस्लिम समाज का एक वर्ग बेचैन है और जमकर बयानबाजी हो रही है, जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। दरअसल पूजा स्थल कानून की जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो व्याख्या की थी उसी के आधार पर लोग कोर्ट में जा रहे हैं। लगता है इस मामले में कोई गाइडलाइन बनानी होगी। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना होगा, नहीं तो इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी। ये भी है अगर कहीं भी कोई हिंसा होगी तो फिर सरकार और पुलिस पर ही सवाल खड़े होंगे। संभल में सर्वे होते होते पत्थरबाजी शुरू हो गई, ये भी ठीक नहीं था।
क्या कोर्ट के फैसले का विरोध पत्थरों से करना ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भड़काया गया था, लेकिन इतना तो हर कोई जानता है कि भड़काने वालों की मंशा तो वही थी जो आपने करके दिखा दिया। इसके खिलाफ भी कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में जो गलत हुआ है उस गलत को ठीक करने का अधिकार हमारा है। इसी देश में 750 मंदिरों का रानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करवाया था। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक वर्ग को भड़का देते हैं, लेकिन इस तर्क को देने वालों को यह भी समझना चाहिए समाज में हर व्यक्ति इतना शिक्षित और समझदार नहीं होता। इसलिए अगर आप ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो उनमें शक पैदा होगा। 800 साल पहले का जो भारत था, क्या उसका स्वरूप आज के जैसा था? सर्वे का मकसद क्या है? अगर आप खुदाई करना शुरू करेंगे तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? आज की तारीख में पूजा स्थल कानून है या नहीं, ये कौन बताएगा? उसे मानना है या नहीं मानना, ये कौन तय करेगा? जाहिर है सरकार को ही तय करना होगा। दूसरा, न्यायालय को भी सोचना होगा कि जब एक कानून पहले से है और कोई मामला उसके सामने लंबित है तो उसे इतना लंबित नहीं रखे और उस पर जल्दी फैसला दे, ताकि देश इन सब विवादों से हटकर विकास की तरफ आगे बढ़ सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए।